मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, एक दिल में जुनून जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप आज हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और ये जो पास वाली घंटी दिखे दीजिए, इसे जरूर दबाना, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिलेगी और वीडियो को भी सबसे पहले देख पाएंगे। आज है 9 नवंबर 2023। आज की हम प्रमुख घटना देखने वाले हैं करंट अफेयर की, और इसके साथ जो भी स्टैटिक जीके बनने वाला है उस पर भी हम एक बार नजर डालने वाले हैं। तो इसमें हम टुडे करंट अफेयर एपिसोड नंबर ये है हमारा 139वां, और ये मैं रिकॉर्ड करके अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ वाईफाई की प्रॉब्लम हो चुकी है, तो वीडियो अपलोड होने में देरी हो रही है। कल भी लेट अपलोड हुआ, आज भी ये लेट अपलोड होगा क्योंकि इतना मोबाइल से अपलोड होने में टाइम लगता है और वाईफाई की प्रॉब्लम चल रही है हमारे यहाँ पूरे क्षेत्र में। तो अभी वो जब ठीक हो जाएगा तो वापस आपको रेगुलर क्लासें मिलती रहेगी। ये वीडियो भी छोटा होगा और इससे जो अगला वीडियो है वो भी छोटा होने वाला है, क्योंकि अपलोडिंग में प्रॉब्लम आ रही है। जब वाईफाई नहीं हो तो खुद के नेट से कम अपलोड होता है, धीरे धीरे होता है, इसलिए लॉन्ग वीडियो नहीं बन पाएगी ये और नेक्स्ट। तो इसके लिए क्षमा करना। और इसमें हम क्या क्या शामिल करने वाले हैं तो इसमें हम विश्व, भारत और राजस्थान, इन तीनों का करंट अफेयर शामिल करने वाले हैं, और इसी के साथ स्टैटिक सामान्य ज्ञान भी इसी में शामिल करने वाला हूँ। तो कम टाइम में ज़्यादा जानकारी हम आपको प्रोवाइड करे जा रही हैं। और बता दें कि आप हमारे शॉर्ट वीडियो नहीं देखते हैं तो वो भी जरूर देख लेना, क्योंकि शॉर्ट वीडियो में मैं इंपॉर्टेंट जो ट्रिक के साथ क्वेश्चन करवाता हूँ, या जैसे कोई हिस्ट्री का हो गया, स्टैटिक जीके हो गया, अन्य कोई करंट का कोई क्वेश्चन हो गया इत्यादि, में वो भी शामिल करता हूँ। तो इसमें हम ये मैंने आपको बता दिया क्या क्या इसमें शामिल करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां नवीनतम सदस्य कौन सा देश बना है? तो आपको ये बताना है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस या अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है, जिसकी स्थापना किस कोप के तहत की गई थी? तो वो कहा था COP 21 के तहत हुआ था। और कहाँ हुआ था? पेरिस के अंदर हुआ था। तब भारत और फ्रांस ने मिलकर एक अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का एक संस्था बनाई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है गुरुग्राम, हरियाणा के अंदर। ये भी आप सभी को ध्यान रखना। और इसके तहत अब है ना, जो 95वां देश है वो कौन सा बना है? ऑप्शन ए है इक्वाडोर, ऑप्शन बी है चिली, और ऑप्शन सी है युगांडा, और ऑप्शन डी है पपुआ न्यू गिनी। तो कौन सा देश हाल ही में इसमें शामिल होने वाला नवीनतम देश बना है? तो ये बना है इक्वाडोर। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है ना। और ये 95वें नंबर का देश बना है। और भारत और फ्रांस ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। किसके तहत? COP जो 21 हुआ था उस सम्मेलन के तहत। और कहाँ पर हुआ था? पेरिस में हुआ था। ये भी आप सभी को ध्यान रखना। तो ये मैंने आपको बता दी है, और ये मैंने आपको फैक्ट बता दिया है। तो छोटा वीडियो बनाएंगे तो इतना ही बताएंगे इसमें। और अब आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का दूसरा क्विज। हाल ही में चर्चा में रहे वैश्विक बोगाटो घोषणा पत्र का संबंध किससे है? आपको ये बताना कि हाल ही में एक घोषणा पत्र चर्चा में रहा है, उसका नाम क्या है? वैश्विक बोगाटो घोषणा पत्र। तो इसका संबंध किससे है? मतलब ये जो घोषणा पत्र है ये किससे संबंधित है, आपको ये बताना है। जैसे रिवर डॉल्फिन संरक्षण से संबंधित है, या है बाघ संरक्षण से संबंधित है, या है आपका वन संरक्षण से संबंधित है, या है आपका जल संरक्षण से संबंधित। तो ये किससे संबंधित है? तो ये है ऑप्शन नंबर जो एक दिख रहा है, रिवर डॉल्फिन से संबंधित है। ये आपको ध्यान रखना है। और ये कौन सा है? वैश्विक बोगाटो घोषणा पत्र है। इसमें क्या कहा गया है कि इस जो घोषणा पत्र के तहत जो रिवर डॉल्फिन है, जो डॉल्फिनों की प्रजाति है, वो जो भी प्रजाति है वो संकटग्रस्त में है, तो उनको बचाने के लिए, उसका महत्व बताने के लिए लोगों को ये मान लो एक घोषणा पत्र या प्रोजेक्ट शुरू किए गए इसके लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है ना। और आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन। सुल्तान जौहर कप का संबंध किस खेल से है? आपको ये बताना है जो कि सुल्तान जौहर कप है, इनका संबंध किस खेल से? क्योंकि ये हाल ही में टूर्नामेंट हुआ था, और इसने किसने गोल्ड जीता, किसने सिल्वर जीता, और किस टीम ने ब्रॉन्ज जीता, और किस टीम को हराकर ब्रॉन्ज जीता, वो भी मैं बताने वाला हूँ। तो ये जो सुल्तान जौहर कप है ये किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है वो है क्रिकेट, ऑप्शन बी है वो है हॉकी, और ऑप्शन सी है वो है फुटबॉल, और ऑप्शन डी है वो है टेनिस। तो किससे संबंधित है ये जौहर कप सुल्तान? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर 2 बी दिख रहा है आपको, हॉकी, इससे संबंधित है। हाल ही में इसका आयोजन कहाँ पर किया गया ये आपको कमेंट बॉक्स में छापना है। और मैं बता दूं कि इसमें जो ऑस्ट्रेलिया है इसने तो जीता है, मतलब कौन सा पदक? गोल्ड जीता है। और इसके अलावा जो जापान है उसने जीता था
मतलब जो सिल्वर, और भारत ने जीता था ब्रॉन्ज, और किस टीम को हराकर भारत ने ब्रॉन्ज जीता, तो ये जीता था आपके जो मतलब पाक की टीम थी उनको हराकर भारत ने ब्रॉन्ज जीता है। तो ये हॉकी से संबंधित, ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का मतलब चौथा क्वेश्चन। हाल ही में मेकिंग ओवर फ्यूचर रिपोर्ट किस संस्था द्वारा या किसके द्वारा जारी की गई? हाल ही में जो ये रिपोर्ट है, क्या नाम है? मेकिंग ओवर फ्यूचर रिपोर्ट। ये किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? ऑप्शन ए है वो है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट विकास कार्यक्रम, तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ऑप्शन बी है वो यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन मतलब इन्वायरमेंट प्रोग्राम, या संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण संरक्षण, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, या अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष, और ये हैं यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिकेशन को कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आपको यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम दिख रहा है, इसके द्वारा हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई जिसका नाम क्या है? मेकिंग ओवर फ्यूचर रिपोर्ट ये है। और ये किसकी संस्था है? तो ये यूएनओ की संस्था है, आपको ध्यान रखना है। यूनेक और यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 24 अक्टूबर 1900 कब हुई थी? 45 के अंदर। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और इसके अलावा ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यूएनईपी, आईएमएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नैरोबी, केन्या के अंदर। ये भी ध्यान रखना है। और यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस के अंदर। पेरिस कहाँ पर है? फ्रांस के अंदर। और किस नदी के किनारे है पेरिस? तो ये सीन नदी के किनारे। तो ये 4 क्वेश्चन थे जिसमें मैंने आपको विश्व और भारत का करंट अफेयर प्लस थोड़ा स्टैटिक जीके भी बताने की कोशिश की है। आइए आगे बढ़ते हैं। और ये जो 2 क्वेश्चन है ये है राजस्थान करंट अफेयर। यही हमारी कक्षा की विशेषता है कि हम एक ही जो कक्षा होती है उसमें हम सारा करंट अफेयर बता देते हैं। आपको अलग अलग कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। एक ही प्लेटफॉर्म पर आप सभी को वो इंफॉर्मेटिव जानकारी मिल जाती है जो आपको चाहिए। 5वां क्वेश्चन है वो है हाल ही में आराध्य चोपड़ा का संबंध किस खेल के? आपको बता दें कि जो 37वां जो गेम चल रहा है, नेशनल गेम चल रहा है, इसमें जो राजस्थान का प्रतिनिधित्व मतलब राजस्थान के कितने खिलाड़ियों ने भाग ले रहे हैं, वो सारी जानकारी जब ये कंप्लीट होगा तो हम अलग से वीडियो बनाकर बता देंगे। 2 वीडियो बनाएंगे, एक इंडिया लेवल का और एक राजस्थान लेवल का। तो उसमें हम सारा बता देंगे। अभी तो मेडल आ रहे हैं, तो इसमें जो आराध्य चोपड़ा, इनका संबंध किससे है? ऑप्शन ए है जूडो, ऑप्शन बी है टेनिस, और जो ऑप्शन सी है वो है क्रिकेट, और ऑप्शन डी है कबड्डी। तो किससे संबंधित है? तो ये जूडो खेल से संबंधित आपको पता होगा। और इन्होंने हाल ही में कांस्य पदक जीता है इस मतलब किसमें? जूडो खेल के अंदर। जो 37वां नेशनल गेम्स चल रहे हैं गोवा के अंदर, उसके अंदर। और आगे जो 6वां क्वेश्चन है वो है हाल ही में राज्य के किस जिले में इंडोर खेल स्टेडियम बनाया गया है? इंडोर खेल स्टेडियम का मतलब क्या होता है कि जो कुछ गेम ऐसे होते हैं जो कि बाहर के पर्यावरण में नहीं खेले जा सकते। जब मतलब बाहर का पर्यावरण, जैसे तेज हवा चलने से टेनिस नहीं खेला जाएगा, तो उस कारण है ना ये इंडोर होता है, जैसे कंप्लीट ऊपर से बंद होता है ये स्टेडियम। ये ध्यान रखना है ना। और ये राजस्थान के हाल ही में किस जिले में बनकर कंप्लीट हो गया है? ऑप्शन ए है उदयपुर, और ऑप्शन ए है जयपुर, ऑप्शन बी है उदयपुर, ऑप्शन डी है बीकानेर, और ऑप्शन जो सी है बीकानेर, और डी है जोधपुर। तो कहाँ पर ये बनकर तैयार हुआ? तो ये हो गया आपका उदयपुर के अंदर बनकर ये तैयार हो गया। उदयपुर में कहाँ पर? जो खेल गांव मैदान है, मतलब जो खेल गांव है, जिसका गांव का नाम ही खेल गांव है, तो वहां पर ये इंडोर बनकर तैयार हो गया। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। तो ये थे कुल 6 क्वेश्चन, और ये राजस्थान का पहला है, ध्यान रखना। और इसमें मैंने करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके प्लस जो भी मतलब अन्य फैक्ट थे वो भी बताने की कोशिश की है। तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और आज के लिए इतना ही। अभी तक लाइक नहीं किया और एक लाइक जरूर करें, और अच्छा सही कमेंट जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।